Hello everyone. Today we are going to start chapter number 14, our government, social studies class. So students, let's start the chapter number 14, our government. What is government? To run the system of peacefully of the country is an essential need of every country. Means किसी भी country का system ठीक प्रकार से चलाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? वहां पर एक गवर्नमेंट चाहिए होती है, कम्युनिटी चाहिए होती है, जिसकी हेल्प से क्या होता है, पूरा सिस्टम हमारा बहुत अच्छे तरीके से मैनेज होता है और ठीक प्रकार से चलता है. सो इट नीड ए बॉडी ऑफ सिस्टम विच इज कॉल्ड गवर्नमेंट. और इसी सिस्टम को क्या बोला जाता है? इसी सिस्टम को गवर्नमेंट बोला जाता है. द गवर्नमेंट प्रोटेक्ट्स अस our boundaries and maintains law and order and maintains amicable relations with the neighbors. मीन्स जो गवर्नमेंट है वो सभी जितना भी हमारा नेबर कंट्रीज है या अदर सिस्टम है हमारी कंट्री का जितना भी, उन सब से क्या होता है कि वो उन सबको प्लान करता है और उसको ठीक प्रकार से चलाता है. There is a union government at the national level. It looks after the whole country. जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट होती है वो पूरे कंट्री को, होल कंट्री को क्या करती है? वो उसको लुक आफ्टर करती है. उससे रिलेटेड जितने भी वर्क हैं वो कौन देखता है? इसको वो यूनियन गवर्नमेंट ही देखती है. एंड यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट. ओके, सो दिस इज बिकॉज ऑफ द वास्टनेस ऑफ आवर कंट्री. क्योंकि हमारा जो कंट्री है वो कैसा है, बहुत वास्ट है, बहुत वैलिड है. तो इसलिए वहाँ पर ठीक प्रकार से पूरी व्यवस्था पूरा मैनेज करने के लिए हमें टू टाइप की गवर्नमेंट होती है हमारी, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट. और स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? स्टेट गवर्नमेंट करती है कि वो अपने ही स्टेट से रिलेटेड जितनी भी उनके वेलफेयर के लिए जो वर्क है वो सब स्टेट गवर्नमेंट उसको लुक आफ्टर करती है. नाउ we are going to start our exercise work of this chapter number 14. So look at the blackboard everybody. Exercise work. There are 28 states in the Indian Union. How many states are there? 28 states are there in India. Okay. Second is the governor is appointed by the President of India. जो गवर्नर है उनको अपॉइंट कौन करता है? उनको अपॉइंट करते हैं हमारे जो प्रेसिडेंट है वही गवर्नर को अपॉइंट करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज एनी पर्सन ऑफ एज 18 कैन वोट इन द इलेक्शन. वोट करने के लिए इलेक्शन में किसी भी मेंबर को मिनिमम 18 एज का होना जरूरी होता है. जो 18 एज का हो चुका है या 18 से अबव है वही इलेक्शन में वोट कर सकता है. और सेकंड थिंग, वो इंडियन भी होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए और 18 ईयर्स की एज उसकी कंप्लीट होनी चाहिए. तभी कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है? वो इलेक्शन में वोट कर सकता है. नेक्स्ट वन इज द मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स. जो लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं, लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्शन के बाद उनको 5 इयर्स के लिए इलेक्ट किया जाता है. 5 इयर्स के लिए सेट हो जाते हैं कि 5 इयर्स तक ये मेंबर्स यहाँ पर लोकसभा में वर्क करेंगे. देन नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट एंड फिफ्थ पॉइंट इज द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया. सबसे बड़ी जो कोर्ट है, जो हाईएस्ट कोर्ट है इंडिया की, वो है हमारी सुप्रीम कोर्ट. एंड इट इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली. कहाँ पर है ये दिल्ली में है. सो दिस इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट वन इज इंडियन पार्लियामेंट हैज 3 विंग्स. इंडियन पार्लियामेंट के 3 विंग्स होते हैं. कितने विंग्स होते हैं बेटा? 3 विंग्स होते हैं. 3 विंग्स. द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी कैन बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. जो मेजोरिटी पार्टी है उसका जो भी मेंबर है, जो लीडर है, वही कौन बन सकता है? प्राइम मिनिस्टर बन सकता है. ओके, तो जो लीडर है वही कौन बन सकता है? यहाँ पर वही प्राइम मिनिस्टर बन सकता है मेजोरिटी पार्टी का. ओके, सो स्टूडेंट्स